ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परम मोक्ष का साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप अगर किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको समय नहीं मिल पाता है और गृहस्थी कार्यों से ही फुर्सत नहीं मिलती है, तो आप 5 वस्तुएं का दान मंदिर में कर दें, लेकिन उस मंदिर में करें जहां लोग पूजा करने जाते हो और ये वहीं पर ये 5 वस्तुएं आप रखाएं, किसी से भी कुछ कहें ना और सप्ताह में एक बार ये रखाया करें और उन वस्तुओं के रखने से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि जो भी पूजा करेगा आपकी वस्तुओं को लेकर के, तो उसका फल आपको तिहाई फल आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी वस्तु को उसने प्रयोग किया है। तो वे 5 वस्तुएं कौन सी हैं? चर्चा आगे बढ़ाने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप परम मोक्ष कार्य साधन चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक करें, ताकि मैं जो भी जानकारी इस चैनल पर डालूं वो आपको उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो मित्रों, अब आते हैं चर्चा पर। वो 5 वस्तुएं कौन सी हैं? सुनिए, 5 वस्तुएं हैं। पहली वस्तु है माचिस, दूसरी वस्तु है दीपक और तीसरी वस्तु है लोटा या कलश और चौथी वस्तु है आसन, 5वीं वस्तु है धूप बत्ती या अगरबत्ती। मित्रों, जो भी पूजा के लिए मंदिर में जाएगा, आसन पर बैठेगा, धूप बत्ती अगरबत्ती का प्रयोग करेगा और कलश से जल चढ़ाएगा, आपके दीपक व बत्ती का प्रयोग करेगा और माचिस का प्रयोग करेगा, तो उससे पूजा करने वाले को या पुजारी को जो पुण्य फल प्राप्त होगा उसका आपको 1/3 अर्थात तिहाई फल आपको मिलेगा। ऐसा हमारे पुराणों में लिखा है। और मित्रों, कोई भी व्यक्ति जब पूजा करने कहीं जाता तो हो सकता है कि वो माचिस को भूल जाए या दीपक की बाती को भूल जाता है, और आसन तो कोई लेके जाता ही नहीं है। तो जो आप आसन वहां पर डालेंगे, आसन मतलब टाट का या जूट का या कोई भी आसन हो, तो वो आपके आसन पर बैठ करके पूजा करें। क्यों? आसन कोई नहीं लेके जाता है। और आपकी धूप बत्ती अगरबत्ती का प्रयोग करेगा। हो सकता है कभी कभी भूल जाता है आदमी,
तो और उसके साथ में आपने जो कलश रखा है उस कलश से ये आचमन वगैरह वहाँ करवाएगा, स्वयं करेगा और उस देवी देवता को करवाएगा। तो उसने आपकी वस्तु का इस्तेमाल किया है, इसलिए उसका 1/3 फल आपको मिलना जरूरी है। और मित्रों, क्योंकि खाली जमीन पर बैठ करके कोई भी पूजा जाप कभी नहीं करता है, उसका कारण है। उसका मित्रों क्या कारण है? उसका ये कारण है कि साधक जब पूजा करता है, ध्यान करता है, तो उसकी कुंडली जागृत हुआ करती है। जब कुंडली जागृत होती है तब साधक के शरीर में विद्युत ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। और कभी कभी बड़े वेग से होता है, बड़ी तेजी से होता है। और जब यदि मान लीजिए कि नंगी जमीन पर बैठे हुए हैं, तो उस ऊर्जा को, उस विद्युत को नीचे से अर्थ मिल जाएगा। जब अर्थ मिलेगा तो एक संग झटका लगेगा, और झटका जब लगेगा तो हो सकता है कि हम गिर जाएं। यानी हमें शारीरिक बहुत बड़ी हानि चुकानी पड़ सकती है। इसलिए कभी भी कोई नंगे जमीन पर बैठ के पूजा जाप नहीं करता है। और जब आसन डाल लेंगे तो उसमें जमीन से अर्थ नहीं प्राप्त होगा, और जब अर्थ नहीं प्राप्त होगा तो विद्युत कुछ नहीं कर पाएगी। और इससे जब हम गिर जाएंगे, झटका लगे, तो हमारे शरीर का कोई भी अंग खराब हो सकता है, हम मूर्छित हो जाते हैं। इसलिए आसन का पूजा में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना, और यदि विशेष अच्छी लगी हो तो एक कमेंट भी कर देना। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अब मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय मां आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।